टिटहरी के अंडे। टिटहरी एक मध्यम आकार का जलचर पक्षी होता है जिसका सर गोल, गर्दन व चोंच छोटी और पैर लंबे होते हैं। यह अधिकतर आपको जलाशय के किनारे ही पाया जाता है। एक बहुत ही खूबसूरत समुद्र तट पर नीलकंठ, हंस, सारस, बगुला आदि कई पक्षी अपने अपने घर बनाकर रहते थे। कभी कभी वहाँ चिड़िया और कौवे भी आ जाते थे। ये सभी पक्षी वहाँ आपस में बहुत मिलजुल कर रहते थे और दुख सुख में एक दूसरे की सहायता करते थे। एक बार टिटहरियों का एक जोड़ा किसी अच्छी सी जगह की तलाश कर रहा था। जोड़ा मतलब नर और मादा दोनों। कई दिन की खोज के बाद उस जोड़े को यह खूबसूरत समुद्र का तट नजर आया और वहाँ की खूबसूरती और पक्षियों के आपसी प्रेम को देखकर उन्होंने वहीं रहने का निश्चय कर लिया। कुछ हफ्तों के बाद मादा टिटहरी नर टिटहरी से बोली, प्रिय, अब हमारे परिवार के बढ़ने का समय आ गया है। मैं कुछ ही दिनों में अंडे देने वाली हूँ, इसलिए तुम किसी ऐसे सुरक्षित स्थान की तलाश करो जहाँ हम अपना घोंसला बना सकें। सुरक्षित स्थान? नर टिटहरी ने आश्चर्य से पूछा। इस जगह में क्या खराबी है? हमारी तरह कितने ही पक्षी यहाँ पर वर्षों से रह रहे हैं। यहाँ पर भोजन, पानी, धूप तथा हवा की भी कमी नहीं है। घोंसला बनाने के लिए इससे अधिक सुरक्षित स्थान और कोई नहीं हो सकता। हम निश्चिंत होकर यहाँ अपना घोंसला बना सकते हैं। नहीं नहीं प्रिय, यह समुद्र तट खूबसूरत तो है ही है, परंतु घोंसला बनाने के लिए यहाँ कोई ऊंची जगह या पेड़ इत्यादि नहीं है। यदि हम इस समुद्र तट की जमीन पर हम अपना घोंसला बनाएंगे तो निश्चित रूप से समुद्र की लहरें उसे बहा ले जाएंगी। इस तरह हमारे छोटे छोटे बच्चे मर जाएंगे। इसलिए हमें किसी ऐसे स्थान की तलाश करनी होगी जो जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर हो। मादा टिटहरी ने असहमति जताते हुए कहा। मादा की बात सुनकर नर टिटहरी जोर से हंसकर बोला, बेवकूफ़ मत बनो। समुद्र में इतना दम नहीं कि वह हमारे घोंसले को बहाकर ले जाने की हिम्मत करे। तुम घोंसला बनाने की तैयारी करो, बाकी सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो। नर टिटहरी की जिद के आगे मादा की एक न चली। थक हार कर वह वहीं घोंसला बनाने के लिए तैयार हो गई। फिर दोनों ने मिलकर कुछ टहनियाँ व घास इकट्ठी की और जल्दी ही वहाँ अपना घोंसला तैयार कर लिया। कुछ दिन बाद मादा टिटहरी ने उस घोंसले में 2 सुंदर सुंदर अंडे दिए। उन अंडों को देखकर टिटहरी का जोड़ा बहुत खुश था। वे बड़े ध्यान से अंडों में से बच्चों के निकलने का इंतजार करने लगे। एक दिन टिटहरियों का जोड़ा जब भोजन की तलाश में गया हुआ था तो अपने तट पर बने उनके घोंसले को देखकर समुद्र ने सोचा, अच्छा, तो यह उस घमंडी टिटहरी का घोंसला है जो यह दावा कर रहा था कि मुझ में उसके घोंसले को बहा ले जाने का दम नहीं है। अब मैं उसे बताऊंगा कि मुझ में कितना दम है। फिर वह समुद्र अपनी एक ही ऊंची लहर के साथ टिटहरियों के घोंसले को अंडों समेत अपने गहरे पानी में ले गया। शाम को जब टिटहरियों का जोड़ा लौट कर आया तो उन्हें अपना घोंसला कहीं नजर नहीं आया। जहाँ पर उसका घोंसला था उस स्थान को गीला देखकर मादा टिटहरी रोते हुए बोली, ओह, अब मैं क्या करूं? मेरे अंडे तो समुद्र में बह गए। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि यह स्थान घोंसला बनाने के लिए सुरक्षित नहीं है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और अपनी जिद पर अड़े रहे। यह किसने कहा? मादा टिटहरी ने नर टिटहरी से कहा। अब तुम ही मेरे अंडे ढूंढ कर लाओ। मुझे किसी भी कीमत पर अपने अंडे चाहिए। प्रिय, तुम रो मत। मैं हमारे अंडे वापस लाने की पूरी कोशिश करूँगा और इसके लिए यदि मुझे इस समुद्र को सुखाना भी पड़े तो मैं वह भी करूँगा।
मैं अपनी चोंच से इसका सारा पानी पी जाऊंगा। यह कहकर नर टिटहरी ने मादा टिटहरी को समझाने की कोशिश की। नर की ऐसी घमंड भरी बातें सुनकर मादा टिटहरी बोली, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? अपनी नन्ही सी चोंच से तुम इस विशाल समुद्र का पानी कैसे पी सकते हो? इस तरह तो तुम समुद्र को अपना दुश्मन बना लोगे। इससे तो अच्छा रहेगा तुम जाकर दूसरे पक्षियों की सलाह लो, क्योंकि वही ज़्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं कि हमें इस विषय में क्या करना चाहिए। ठीक है, जैसा तुम कहती हो मैं वैसा ही करूँगा, नर टिटहरी ने कुछ सोचते हुए कहा। नर टिटहरी ने सभी पक्षियों की एक सभा बुलाई। उसमें उसने अपनी समस्या रखते हुए कहा, दोस्तों, समुद्र ने हमारे अंडे चुरा लिए हैं। अब इस विषय में आप लोग ही हमारी सहायता कर सकते हैं। मेरा सुझाव तो यह है कि हमें समुद्र का सारा पानी पीकर उसे खाली कर देना चाहिए। नहीं, यह असंभव है। असंभव का मतलब जो नहीं हो सकता। इससे तो अच्छा होगा कि हम गरुड़ के पास जाएं। केवल पक्षियों का राजा गरुड़ ही इस विषय में हमारी सहायता कर सकता है। सभी पक्षियों ने एक स्वर में कहा। फिर सभी पक्षी टिटहरी को लेकर गरुड़ के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने गरुड़ को टिटहरियों की दुखद कहानी सुनाते हुए कहा, महाराज, टिटहरी की पत्नी अपने अंडे खो जाने से दुखी है। वह लगातार रोए जा रही है। समुद्र उनके अंडों को घोंसले समेत बहाकर ले गया है। यह सब सुनकर गरुड़ सोच में पड़ गया। गरुड़ एक प्रकार का पक्षी है जो चील और बाज से बड़ा होता है, परंतु यह दिखने में बिल्कुल वैसा ही लगता है, चील और बाज की तरह ही। टिटहरी की दुर्दशा पर उसे बहुत दुख हुआ। फिर वह गुस्से में बोला, मैं तुम्हारे दुख को समझ सकता हूँ। तुम निश्चिंत रहो, मैं अभी जाकर समुद्र का सारा पानी पी जाता हूँ। गरुड़ जैसे ही समुद्र का पानी पीने के लिए जाने लगा, ठीक उसी समय भगवान विष्णु की एक संदेशवाहिका वहां पहुंच गई। भगवान विष्णु का संदेश देते हुए उसने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, भगवान विष्णु ने आपको अभी बुलाया है। गुस्से में गरुड़ ने पूछा, उन्होंने मुझे इसी समय क्यों बुलाया है? भगवान अमरावती जाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने तुरंत आपको बुलवाया है। संदेशवाहिका ने उत्तर दिया, मेरी ओर से उनका अभिवादन करने कहना कि वह किसी और को अमरावती ले जाएं। गुस्से में भरे गरुड़ ने उत्तर दिया। उस संदेशवाहिका ने गरुड़ को इस लहजे में बात करते कभी नहीं देखा था, इसलिए उसने गरुड़ से पूछा, क्या बात है, आज तुम इतने परेशान क्यों हो? गरुड़ ने उत्तर दिया, भगवान विष्णु समुद्र में रहते हैं और समुद्र ने टिटहरी के अंडे उठा लिए हैं। मैं समुद्र का सारा पानी पी जाऊंगा। इस कारण भगवान विष्णु को समुद्र छोड़कर जाना होगा। यदि वह ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आगे से उनकी सेवा भी नहीं करूंगा। संदेशवाहिका ने गरुड़ का यह संदेश तुरंत भगवान विष्णु तक पहुंचा दिया। तब भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ से मिलने आए। भगवान को स्वयं आता देखकर गरुड़ ने शर्म से सिर झुकाकर कहा, भगवान, मैं समुद्र से टिटहरी के अंडे वापस लेना चाहता हूँ। आपका निवास स्थान होने के कारण मैं समुद्र को सूखा भी नहीं सकता हूँ। तब विष्णु बोले, तुम धैर्य रखो, अब उस टिटहरी के अंडे मैं तुम्हें लौटा दूंगा। फिर हम दोनों साथ साथ अमरावती चलेंगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु समुद्र तट पर गए। तब उन्होंने अपने अग्नि शस्त्र का निशाना लगाकर समुद्र से कहा, ओ हृदयहीन समुद्र, टिटहरी के अंडे तुरंत लौटा दो, अन्यथा मैं तुम्हें सुखा दूंगा। भगवान विष्णु को गुस्से में देखकर समुद्र ने टिटहरी के अंडे तुरंत उसे लौटा दिए। फिर गरुड़ भगवान विष्णु को अपनी पीठ पर लेकर अमरावती की ओर उड़ गया। यह कहानी हमें यह सीख देती है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरे को कभी महत्वहीन या छोटा नहीं समझना चाहिए।